नमस्कार, मैं अरुंधति। ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से कुछ कहना चाहती हूँ, विशेष रूप से महाराष्ट्र और बिहार में जो अपेक्षाकृत कम मतदान की खबरें आई हैं उसको लेकर मुझे कुछ कहना है। मतलब अगर महाराष्ट्र और बिहार की जनता मुझे सुन रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा ही था कि ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार में जो भी कुछ राजनीतिक उलटफेर हुए पिछले 2 सालों में, उसके ऊपर जनता का जो विश्वास था या उनकी जो उम्मीदें थी एक नैतिक दृष्टया वहाँ बीजेपी से, वो कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा और उसकी वजह से शायद वो मतदान के प्रति उदासीन दिखाई दिए मतदाता। और ठीक भी है कई हद तक, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पहले राष्ट्रवादी के साथ जाना, फिर वापस विपक्ष में बैठना, फिर शिंदे जी के साथ सरकार, खैर शिंदे जी तो खुद अपने मर्जी से आए थे, लेकिन उसके बाद अजीत पवार को लेना, ये एक मतदाता के रूप में मुझे भी हजम नहीं हुई ये बात, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी खासी सरकार चल रही थी और आप जिसको अभी तक कटघरे में खड़े कर रहे थे राष्ट्रवादी पार्टी को, आपने सीधे न सिर्फ उनका समर्थन लिया, अगर सिर्फ समर्थन लेते तो तब तक बात ठीक थी, लेकिन आपने उन्हें सीधे सरकार में ले लिया, उन्हें अच्छे खासे मंत्रालय दे दिए, बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दिया जिन पर आरोप हैं, जो जेल जाकर आए हैं। तो महाराष्ट्र की जनता का नाराज़ होना बहुत जायज़ है, लेकिन मैं फिर भी विनती करूँगी महाराष्ट्र की जनता से कि ये जो इलेक्शन है ये विधानसभा का नहीं है, ये हमें केंद्र को मजबूत बनाना है जहाँ की मोदी जी हैं, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी हैं। तो अभी मुझे मतदाताओं से विनती है कि वो बाहर निकलें और वोट दें मोदी को, क्योंकि बाकी आपको जो भी महाराष्ट्र की सरकार से और जिस तरीके से जो भी राजनीति से जो भी आपको शिकायत है वो आप विधानसभा चुनावों में मैं कहूँगी कि उसका बदला ले लें, या जो भी सबक सिखाना है वो सिखाएं इन नेताओं को। लेकिन लोकसभा चुनावों में ज़रूर मत दें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और मोदी सरकार को मजबूत बनाएं, क्योंकि अभी जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष चीज़ें कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर उनके हाथ में सत्ता आई तो वो आगे जाके क्या करेंगे, वी डोंट नो। तो मोदी जी के अलावा फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी जो भी किया है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं विकास के क्षेत्र, विकास की बात करें तो, और भी चीज़ों की बात करें तो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है इन 10 सालों में कि हमको कई ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो हमसे छुपाई गई। मतलब किस तरह से इमरजेंसी के दौरान चीज़ें हुई, कि जो तानाशाही थी, किस तरह की तानाशाही उस समय लोगों ने सही हैं। और मैंने वीर सावरकर पिक्चर देखी, उसमें जो भी कुछ बताया गया, उसके पहले मैंने अटल जी के जीवन पर आधारित जो फिल्म बनाई थी, मैं अटल, शायद ऐसा ही कुछ नाम है फिल्म का, वो देखी। प्लस फिर उसके बाद मैंने आर्टिकल 370 देखी, उसमें जो भी कुछ बताया गया वो वाकई हैरान करने वाला है। अगर इस तरीके से सब
60 50 60 सालों तक ये लोग राजनीति के नाम पर या मतलब क्या करते आ रहे हैं जनता के साथ, कितना बड़ा खिलवाड़ है इस देश के साथ। और क्या क्या मतलब मैं तो हैरान हूँ सुन सुन के, मतलब इतने लोग अब खुलकर बोल रहे हैं उनको। एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कि अब सबको आज़ादी मिली है बोलने की, और अब सब इतिहास और सब जो कूड़ेदान में पड़ी हुई जो किताबें थी वो सब निकल कर आई हैं, जो बैन कर दी गई थी वो पढ़ी गई हैं, और उसमें से सारी सच्चाई निकल कर आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हुई है मोदी जी के कार्यकाल में कि हमें सच का पता चला है।